अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया प्रॉब्लम नंबर, इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। उसका हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन द अमाउंट। जो हमें अमाउंट दी गई है यानी कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास क्या है 800 दिया गया है, और मंथ्स जो दिए गए हैं यानी कि आपके पास कितने, वो जो 800 है वो उसको इन्वेस्ट जो कर रहा है वो 8 मंथ्स के लिए कर रहा है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास यानी कि शरह सूद जो वो उसके ऊपर फिक्स कर रहा है वो आपके पास क्या है 5% के हिसाब से आपके पास उसको कर रहा है। टोटल जो अमाउंट है इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसका कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास 800 है। कितने माह के लिए कर रहा है? 8 माह के लिए कर रहा है। टोटल 8 माह का जो उसका प्रॉफिट है यानी कि जो उसने 8 माह के ऊपर उसने जब 8 माह के बाद उसने अपना जो 800 रुपया उसको वापस रिटर्न लेना है, उसके ऊपर जो उसने है वो 5% के हिसाब से जो है उसका प्रॉफिट जो है वो रिटर्न में लेना है। अब उसने ये कहा है कि 5% के हिसाब से जो है 8 माह के अंदर उसका 800 का जो प्रॉफिट है वो कितना बनता है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि टोटल 8 मंथ का प्रॉफिट। अलग अलग से जो है वो हर माह का प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, सिंपल आपके पास यानी कि 8 माह का प्रॉफिट जो है 5% के हिसाब से 800 के ऊपर वो आपके पास कितना बनता है वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे अब आपके पास क्या है, इसका फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है वो आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है वो आपके पास कितनी है 800 है। कितने टाइम के लिए की है 8 माह, जो आपके पास टोटल टाइम दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है 8 माह दिए गए हैं, यानी कि 8 माह के लिए जो है वो उसने इन्वेस्ट की है। और जो 8 माह के लिए इन्वेस्ट किया है 800 रुपया, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने फिक्स किया है वो आपके पास कितना किया है 5% के हिसाब से उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर फिक्स किया है। आई जो है यानी कि ये इसने 5% के हिसाब से 8 माह के अंदर 800 रुपए का कितना आपके पास जो है वो प्रॉफिट बनेगा, यानी कि सूद जो है इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा वो आपने बताना है। अब आइए इसका फार्मूला आपके पास सिंपल, इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। पी की जगह पे 800 आ जाएगा, आर की जगह पे आपके पास 5%। परसेंटेज अगर आपको क्वेश्चन जो है वो लॉस्ट और प्रॉफिट के, लॉस्ट प्राइस आपके पास कॉस्ट प्राइस ही है, कॉस्ट आपने निकालनी है, सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको करवाऊंगी। यहाँ पे जो है ये परसेंटेज है, परसेंटेज का जो साइन होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल आपके पास दिया जाता है। तो यहाँ पे उसके क्या है कि 5% है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा। अगर इसको हम आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 8 मंथ है, और स्टार्ट में उसमें क्वेश्चन में कहा था पर एनम यानी कि एनुअली आपके पास जो है वो आपके पास बनेगा, पर एनम यानी कि सालाना आपके पास है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12 आप करोगे कि आपके मंथ्स हैं तो उसको जो है वो आप 12 के साथ डिवाइड करोगे, डेज हैं तो उसको आप जो है वो 365 से करोगे। अगर ईयर्स आपके पास दिए जाएंगे तो वो आपके पास एज इट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 8 मंथ दिया गया था तो 8 को जो है वो हमने 12 के साथ डिवाइड किया। अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब 100 है, 8 है, 5 है और 12 है, वो तो आपके पास 8, 12 और 100 जो है तीनों आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए। इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये इफ 100 1 टाइम्स 100 और 8 टाइम जो है वो 800 आपके पास हो जाएगा। इसकी कटिंग की यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। 8 को जो है वो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 का टेबल जो है वो 5 तक हमने काउंट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 1 जार 8, 8 2 जार, आपके पास जो है 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा। 40 को अगेन से जो है वो 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो बनेगा वो 320 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये कटिंग हमारे पास हो रही थी, 0 को 0 से हमने कटिंग कर दिया, 1 को 8 टाइम करो तो 8, यहाँ से आपके पास 8 रह गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आपके पास आ जाएगा, 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया 320 आपके पास आ जाएगा। अब 320 जो आपके पास दिया गया है इसको हमने जो है वो 12 के साथ डिवाइड कर दोगे। जब इसको 12 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 26.676 आपके पास बन रहा है, ये आपके पास
26.66 आपके पास वैल्यू है, तो ये लास्ट वैल्यू को जो है वो अगर 5 से इंक्रीज हो तो उसको हम वैल्यू को एक बार वैल्यू को जो है वो बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास हो जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 26.67 आपके पास जो है उसका प्रॉफिट आपके पास जो है वो आ जाएगा। यानी कि उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 माह के अंदर 800 रुपए के ऊपर जो है 8 माह के लिए उसने इन्वेस्ट किया है 800 रुपया, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया था 5% किया था। 5% के हिसाब से जो उसके ऊपर रकम बनती है यानी कि उसके पैसे बनते हैं वो आपके पास क्या है, 26 रुपए। 26 रुपए 26.67 आपके पास ये रुपए आपके पास बनते हैं। तो वो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अगर इसी की क्वेश्चन में हमने जो है इसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि अमाउंट हमारे पास क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट की वैल्यू 26.67 और 800 जो आपके पास वैल्यू थी उसके अंदर 800 के अंदर जो है वो आप 26.67 जो है इसको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी कि 826.67 यानी कि 826 रुपए 67 जो है वो आपके पास उसकी अमाउंट आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी अमाउंट जो कि आपके पास प्रॉफिट यानी कि जो शरह सूद आपने फिक्स की थी वो उसके बदले में आपके पास जो आपको प्रॉफिट मिला है यानी कि जो पैसे यानी कि जो रुपए आपको मिले हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 26.67 आपके पास आ जाएगा। अब क्लियर है ये एग्जांपल? यस मैम, हम स्टूडेंट को ऐड कर लिएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 दी गई है। इसमें उसने पूछा हुआ है व्हाट सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड एट द 4% सिंपल इंटरेस्ट, कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट विल द अमाउंट इज 510 इन द 6 मंथ। इसके अंदर अब उसने क्या किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास दे दिया गया है, टाइम पीरियड जो है यानी कि 6 माह वो भी आपको दे दिए गए हैं, 6 माह जो है वो भी आपको दे दिए गए हैं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने पे वो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी आपके पास दे दिया गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो उसकी आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आई है वो जो है उसकी ओरिजिनल अमाउंट के अंदर प्लस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या बन जाती है, 510 रुपीज बन जाता है। लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर हमने जो है वो 4% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है, जिसके बाद जो उसकी अमाउंट बनी है वो 510 बनी है। अमाउंट कौन सी वैल्यू होती है, जो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू और कैपिटल की वैल्यू को प्लस करने के बाद आपके पास जो रकम बनती है वो आपके पास अमाउंट कहलाती है। यहाँ पे उन्होंने हमें अमाउंट दे दी गई है, उसके मंथ्स भी दे दिए गए हैं और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जितना आपने उसके ऊपर प्रॉफिट इनकी शरह जो आपने फिक्स की गई है वो भी यहाँ पे हमें दे दी गई है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी परसेंटेज आपके पास के कितने परसेंट के हिसाब से हमने उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट लेना है वो परसेंटेज दे दी गई है, और वो परसेंटेज के हिसाब से जो उसकी वैल्यू बनेगी उसको वैल्यू को प्लस करके और प्रिंसिपल की वैल्यू को प्लस करके जो आपके पास अमाउंट रकम बनती है वो भी दे दी गई है। टाइम पीरियड जो है वो भी आपके पास दे दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये हमें यहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा व्हाट सम ऑफ द मनी, के वो पैसा आपके पास यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, कि यानी कि उसकी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर जो रेट है वो हमने 4% जो है वो हमने रेट फिक्स की है, वो आपके पास जो है वो पैसा यानी कि अमाउंट ऑफ मनी आपके पास क्या थी वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास जो है वो क्या आएगी 6 माह के लिए। यहाँ पे अब हमारे पास अमाउंट ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 510 के इक्वल है। टाइम जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 6 मंथ है। इसको हम क्या करेंगे, 6/12 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, शरह सूद जो फिक्स की गई है वो आपके पास कितनी है, 4% के हिसाब से उसकी शरह सूद जो है वो आपके पास फिक्स कर दी गई है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल A इज इक्वल टू P प्लस आई।
आई को जो है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ हम जो है वो रिप्लेस कर दें। इफ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आई जो है उसको हम रिप्लेस कर दें, तो वी गॉट द फार्मूला ऑफ अमाउंट फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, कि अमाउंट का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा अगर हमने उसकी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पे आई जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के साथ। इसमें से कॉमन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। हमने वैल्यू जो है वो किसकी फाइंड आउट करनी थी, पी की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। पी को हम यहाँ पे ही रहने देंगे, ये जो इसके साथ वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगी 1 प्लस आर ऑफ टी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो आपके पास वैल्यू दी गई है 1 प्लस आर ऑफ टी, इसको जो है वो हम ए के नीचे ले जाएंगे, पी आपके पास साइड पे रह जाएगा, तो ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ऑफ टी। आर की वैल्यू भी हमें पता है, टी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है। ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 510 हमने पुट कर दिया, 1 एज इट रहेगा, आर की जगह पे 4% है, तो इसको हमने डिवाइड किया 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.04 में वैल्यू चली जाएगी। नेक्स्ट आपके पास टी दिया गया 6 मंथ आपके पास है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास, ये वैल्यूज इसको हम करेंगे तो 0.02 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, P इज इक्वल टू 510, 1 आपके पास एज इट प्लस 6/12 मल्टीप्लाई बाय 4/100, परसेंटेज का 100। अब ये बोथ जो चारों वैल्यूज हैं ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये आपके पास क्या है, 2 के टेबल की जो है वो आपके पास डिविजिबल है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये 4 और 12 खत्म हो गए, यहाँ पे 12 की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 6 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, 6 1s are 6, 6 2 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये 3 भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब आपको पता है कि नीचे आपके पास क्या 1 है और ऊपर आपके पास क्या 2 है। कोई भी वैल्यू जो है वो आपको अंडरस्टूड होता है कि उसके नीचे आपके पास कोई भी टर्म जो है, वैल्यू है, टर्म्स है, या आपके पास एक्सप्रेशन है, उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि आपके पास 1 मौजूद है। अगर 1 आपके पास मौजूद है तो वो आपके पास टर्म वैल्यू या आपके पास जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू या टर्म जो होती है वो आपके पास 0 हो जाती है। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या बच गई हैं, 2 और 2 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100 अब आपके पास आ गया। 2 और 100 जो है वो भी आपके पास क्या है, 2 के डिविजिबल हैं। बोथ जो आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम टेबल की डिविजिबल है। उसको हम जो है वो अगेन से डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड किया तो आपके पास 2 1s are 2, 2 5s are आपके पास क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स जो है वो 100। यहाँ से वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/50। 1/50 को हमने जब पॉइंट्स के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसको डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.02 जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या है, 510, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू क्या है, 1 प्लस 0.02। 0.02 को जो है वो 1 के अंदर आपने ऐड किया तो आपके पास 1.02 हो जाएगा। 1.02, अब 510 को जो है 1.02 पे डिवाइड करो तो जो उसके आपके पास वैल्यू आती है वो 500 रुपीज आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 500 माइनस आप जो है अमाउंट को माइनस करो और प्रिंसिपल वैल्यू को और अमाउंट को माइनस करें तो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इंटरेस्ट की भी यहाँ पे आपके पास क्या, 510 माइनस 500 करो तो आपके पास 10 आ जाएगा। यानी कि उसका जो इंटरेस्ट की वैल्यू थी 4% के हिसाब से आपके पास जो है वो 4 ईयर्स के आपके पास जो है 6 मंथ के लिए 4% के हिसाब से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था वो आपके पास क्या है, 10 आपके पास 10 रुपीज आया था। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने रुपीज के ऊपर आया था, 500 रुपीज के ऊपर। उसकी जो आपके पास परसेंटेज आपके पास मिली थी वो आपको क्या मिली थी, 10 रुपीज आपके पास उसका प्रॉफिट आया था। इस एग्जाम्पल को मैं, बेटा कुछ पूछना है?
मैम जो ये जो था हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसे रुपीस के अंदर ही लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर 26.67 जो था वो भी रुपीस के अंदर ही आया था। हाँ जी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज में है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये रुपीज में पेज में फिर 26.67। 26 बच जाते हैं ना, दो पॉइंट्स के बाद होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। वो आपके पास रिमूव हो जाएंगे ना पॉइंट्स के बाद, उसके उनके अप्रोक्सीमेटली फिर आप इसको जो है वो अगर तो वो 50 से अबव है तो वो 27 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। ये 26.67 जो आया है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो उसकी वैल्यू बनी है। अगर आप बैंक्स के अंदर या लीजिंग कंपनी के अंदर जो उसका प्रॉफिट देखो ना, तो वो आपको प्रॉफिट जो है वो पॉइंट्स के अंदर ही आपके जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें पॉइंट्स के अंदर ही ऐड करते हैं। ओके। यस मैम। ठीक है, ये और ये जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपके पास सूद यानी कि उसका प्रॉफिट है। तो ये अगर आप बैंक्स के रेलिवेंट, अगर इसको वैसे आप ओरिजिनल लेना चाहो, किसी को देना या लेना आपने हो, तो वो आपके पास क्या होगा, उसको आप पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेटली कर लोगे कि उसको हमने लिखना है। लेकिन अगर आप उसको वैसे कैलकुलेट करोगे, किसी चीज में हमने रकम में उसको ऐड करना है अपने यानी कि फिजिकली उसका लेन देन अगर आप करोगे, तो वो आपको पॉइंट्स के अंदर ही देंगे वैल्यूज। आपके अगर अकाउंट में बैलेंस है उसी के अंदर उसने प्लस करना है, बैंक ने अगर प्लस करना है या लीजिंग कंपनी ने करना है या इंश्योरेंस कंपनी ने करना है, वो पॉइंट्स के अंदर ही आपको देंगे वैल्यूज। जो आपके रुपीज ओके हैं मैम। वो इसी में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें क्या दिया गया था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया था, और जो इंटरेस्ट की वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यूज थी वो कंबाइन करके जो अमाउंट बनती थी वो बता दी गई थी, और मंथ दे दिए गए थे। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो हमारे यहाँ से जो थी वो मिसिंग थी। हमने उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो फाइंड आउट करनी थी कि वो आपके पास क्या आएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसकी वैल्यू जो आपके पास अमाउंट का फार्मूला है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आई जो था उसको हमने रिप्लेस किया उसके फार्मूले के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के साथ आई को रिप्लेस किया। जब हमने आई को रिप्लेस किया तो हमारे पास जो उसका फार्मूला बनता है उसमें से फिर हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 500 रुपीज जो है वो हमारे पास आ रहा है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 500 रुपीज था, उसके ऊपर 4% जो है वो शरह सूद फिक्स की गई, जिसके निस्बत आपको जो है वो 10 रुपीज मिले हैं 6 माह के अंदर। यानी कि 500 रुपया आपका जो है वो बैंक के अंदर आपने जो है वो इन्वेस्ट किया है 6 माह के लिए। उस 6 माह के लिए उसके ऊपर आपके पास जो उन्होंने शरह प्रॉफिट यानी कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया वो 4% था। 4% के हिसाब से आपको जो उसके ऊपर प्रॉफिट मिला है वो 10 रुपए जो है वो आपको उसका प्रॉफिट मिला है। और जो वो प्रॉफिट है, अगर वो बैंक की आप लैंग्वेज में लो या इंश्योरेंस कंपनी में लो या लीजिंग कंपनी आपके पास हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। वो लॉस प्रॉफिट में नहीं जाता, वो इंटरेस्ट में आपके पास या मार्कअप में जाता है। तो यहाँ पे जो उसका इंटरेस्ट था वो आपके पास क्या आया है, 10 रुपीज आया है। तो वो आपके पास उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी कि उसने इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपके पास 500 रुपीज जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट था वो 10 रुपीज मिला है। उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, 500 रुपीज जो थे वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई थी। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई मैम है, ये जो मैम ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये जो हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, या जो ये बैंक वाले जो है वो उसे खुद जो है वो करते हैं? ये या ऐसे होगा कि जैसे प्रिंसिपल जितना ज्यादा होगा उतना जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा? नहीं, ये आपकी यानी कि जो है उसके हिसाब से जो आपकी बैंक है ना, बैंक की पॉलिसीज जो होती हैं, अगर बैंक में आप कर रहे हो तो बैंक अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज के हिसाब से अपनी इनकम के हिसाब से, या आपका जो बजट दिया जाता है सालाना, जो आपका बजट होता है कि आपके पास मुल्क का जो बजट दिया जाता है उसके हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स किया जाता है। फिर उसके हिसाब से आपके पास ये होता है कि अगर आप उसको जो है वो 5 माह के लिए कर रहे हो तब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका वेरी करेगा। 5 साल के लिए फिक्स कर रहे हो तब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अलग हो, यानी कि वो बैंक की पॉलिसीज होंगी कि अगर उसने रकम जो है वो उसको डिपॉजिट कर दिया हुआ फिक्स है। एक तो होता है आपका करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये उन अकाउंट्स के हिसाब से आपके पास होता है कि उसकी जो रेट ऑफ फिक्स किया जाता है, और एक आपके पास हो जाती है कि आपने कितने साल के लिए जो है वो रकम फिक्स कर दी है, तो वो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते रकम को। उसके लिए जो उसकी पॉलिसी होगी बैंक की वो डिफरेंट होगी, जो करंट अकाउंट होगा उसकी डिफरेंट होगी, जो सेविंग अकाउंट होगा उसकी डिफरेंट होगी। ये आपके पास होगा। अगर आप वैसे किसी को उधार दे रहे हो
कि आपने रकम किसी यानी कि किसी ने आपसे उधार बोरो की है अपने यूज के लिए, तो वो आपकी अपनी पॉलिसी होगी कि आपने इतने पैसों के ऊपर इतने यानी कि उसके परसेंटेज जो है वो अपने रिटर्न में लेनी है आपके पास। अब अक्सर देखो जो आपके कबायली इलाके हैं, ठीक है, वहां पे ये जो वडेरा सिस्टम होता है, वो अपने जो नीचे जो मजारे होते हैं उनको वो रकम देते हैं, तो वो अपनी मनमानी के ऊपर लेते हैं कि 20 हमने इसका दुगना लेना है, 50% लेते हैं कि 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तो वो अगर साल बाद वो उसको रिटर्न कर रहा है तो उसने उसको क्या करना है कि 20 लाख रुपया रिटर्न करना है, 3 माह बाद करना है तो वो उसको जो है वो 15 लाख, वो अपने हिसाब से। अगर किसी को बोरो कर रहे हो, ये दे रहे हो, तो वो अपनी मर्जी आपके पास होगी कि आपने उस हिसाब से फिक्स करना है। लेकिन ओके अगर मैम। आप किसी बैंक में है, कंपनी में है, तो वो उसकी पॉलिसीज के हिसाब से आपके पास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई है, हमने पूछा है एट व्हाट रेट ऑफ द परसेंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट आपके पास विल। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं कि आपके पास क्या है कि अगर आपके पास रुपीस दे दिए गए हैं तो उसके आपको पास क्या है कि वैल्यूज दे दी गई हैं, पैसे आपको दे दिए गए हैं, प्रॉफिट के पैसे भी दे दिए गए हैं, सिंपल जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी दे दी गई है, टाइम भी दे दिया गया। अब जो वो पैसे आपको प्रॉफिट के यानी कि इंटरेस्ट के पैसे दिए गए हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिसकी बुनियाद पे आपको ये पैसे मिले हैं। ठीक है, बाद अब आपके अकाउंट्स ओपन है बैंक के अंदर, तो उसमें आपके पास कभी आपके बैंक के अंदर जो है वो अगर आपका करंट अकाउंट है तो वो उसका लॉस प्रॉफिट के जितना उसका लॉस होता है तो उस हिसाब से आपकी कटिंग भी हो जाती है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो उस हिसाब से यानी कि अगर वो कभी 3% के हिसाब से होता है, कभी 4% के हिसाब से, कभी 2% के हिसाब से वो इंक्रीज आपके होता है। आपके जो है वो बैंक के अंदर जो है वो अमाउंट ट्रांसफर होती है, अमाउंट ट्रांसफर होती है, वो आपको मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे थे, उसके ऊपर आपके पास जो है इतने आपको जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। तो वो आपको ये नहीं पता होता कि परसेंटेज आपकी यानी कि वो जो पैसे हुए हैं कि वो पैसे किस परसेंटेज के क्राइटेरिया के तहत हुए हैं, वो कैलकुलेट करने की जो है वो कंडीशंस यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि अगर आपके पास आपको ये नहीं पता था कि आपके पैसे कितने थे जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट की परसेंटेज आपको पता है, तो वो आपने कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। या आपके पास यहाँ पे क्या आपके पास जो है वो प्रॉफिट आपको प्रिंसिपल अमाउंट अपनी पता थी और रेट ऑफ आपको जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट पता थी, लेकिन आपको उसका परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, शरह सूद जो थी वो आपको नहीं पता कि किसकी वो आपके पास कितनी थी जिसकी वजह से आपके पास ये इंक्रीज हुए हैं, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो वो यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं कि किन बुनियाद की सूरतों पे जो है वो आप जो है वो वैल्यूज कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, जो पीछे एग्जांपल थी उसमें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी गई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया था, अमाउंट दे दी गई थी और उसका टाइम पीरियड दे दिया गया था। अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास मिसिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट दे दी गई है, इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी गई है और टाइम पीरियड आपको दे दिया गया, और उसने ये कहा है कि परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है कि किस परसेंटेज के तहत जो है वो उसको 27 रुपए मिले हैं 200 रुपए के ऊपर, कि 200 रुपए जो थे वो उसने 9 माह के लिए जो है वो उसके अंदर वो इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर उसको 27 रुपए जो है वो प्रॉफिट मिला है, और वो जो 27 रुपए प्रॉफिट उसको मिला है वो किस परसेंटेज के ऊपर जो मिला है, उसकी परसेंटेज क्या थी जिसकी बुनियाद पे उसको जो है वो 27 रुपए मिले हैं, वो परसेंटेज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या थी। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी बनी है, वो आपके पास क्या है 27 रुपीज है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी, यहाँ पे 200 नहीं है 1200 है, यहाँ से जो क्वेश्चन के अंदर है वो 1 मिसिंग है बेटा, यहाँ पे आपके पास जो है वो 1200 आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1200 है, टोटल टाइम जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट की थी वो आपके पास क्या है 9th मंथ है। हमने फाइंड क्या करना है, आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इन्वेस्ट का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास दिया गया है। यहाँ से अब हमें क्या है कि हमें P और T की वैल्यू पता है, I की वैल्यू भी हमारे पास पता है, तो P और T जो एकदम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको दूसरी साइड पे इक्वालिटी के ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, और R जो है वो आपके पास इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास एक साइड पे हो जाएगी। अब I की वैल्यू क्या है 27, वो पुट कर दी, P प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 1200, वो हमने पुट कर दी, मंथ्स जो है वो हमें 9 दिए गए हैं तो इसको हमने 9/12 आपने अगर आपके पास मंथ दिए गए हैं 12 से डिवाइड करना है, डेज
डेज दिए गए हैं तो 365 है। अगर ईयर्स दिए जाएंगे तो वो आपने एज इट लिखना है, उसको किसी चीज के साथ डिवाइड नहीं करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 9/12 आपके पास हो जाएगा। 9 और 12 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं आपके पास, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास 3/4 आपके पास आ जाएगा। 3/4 को अगेन से हमने डिवाइड किया तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.75 आपके पास आ जाएगा। 0.75 को 1200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 900 बन जाएगा। अब आर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 900। तो आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, 0.03 आ गई है। ये सिंपल आर की वैल्यू आई है। अब इसको अगर हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो आर की जो वैल्यू आपके पास निकलेगी उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या है, 0.03% आपके पास आई है। तो इसको हमने जो है 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3% आपके पास आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज का जो होता है वो 100 होता है, तो इसको डिवाइड करो दोबारा से तो वो आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.03 हो जाता है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जो आपके पास आर की वैल्यू आई होगी उसको जो है वो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है ये भी एग्जांपल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फोर्थ वन एग्जांपल जो है इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल बी द 1460 टू टेक अ यार्ड, आपके पास 21.29 सिंपल इंटरेस्ट रेट 2.5% पर एनम। अब इसके अंदर जो है उन्होंने आपके पास पैसे आपको दे दिए गए, जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है टोटल अमाउंट वो आपको दे दी गई है, ठीक है। और वो उसका जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो भी दे दिया गया है, और जो उसकी परसेंटेज है कि किस परसेंटेज के तहत जो है वो आपके पास 21.29 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, वो परसेंटेज भी दे दी गई है। लेकिन जो है वो टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि कितने टाइम के अंदर जो है वो इस परसेंटेज के तहत आपको 21.29 रुपीज जो है वो मिल रहे हैं। वो आपने जो है अब इसके एग्जांपल के अंदर जो है वो आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड किया था। सेकंड एग्जांपल उसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट की थी, बाकी चीजें आपको गिवन थी। आपने उसका जो इंटरेस्ट का फार्मूला था उसी को रिप्लेस करके जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। सेकंड एग्जांपल के अंदर आपके जो थर्ड आपके पास उसकी एग्जांपल दी गई थी उसके अंदर आपके पास क्या था, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पास दी गई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया था, लेकिन आपके पास उसकी परसेंटेज नहीं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था कि उसकी परसेंटेज आपके पास क्या है, वो आपने फाइंड आउट करनी थी। अब फोर्थ वन जो एग्जांपल है इसके अंदर आपके पास क्या है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दे दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया गया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है, रुपीज बनते हैं, वो भी दे दिए गए। लेकिन इसमें आपके पास मिसिंग जो है वो टाइम टी जो है वो मिसिंग है कि कितने टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे उसने क्या किया है, हाउ लॉन्ग, यानी कि हाउ लॉन्ग से आपको क्लियर हो जाता है कि उसका हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या टाइम होगा कि जिसमें, यानी कि उसका टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा जिसमें जो है वो 21.29 जो है वो परसेंटेज के हिसाब से उसकी आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, 21.29। प्रिंसिपल अमाउंट उसकी आपके पास कैपिटल क्या है 1460, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया 2.5 या 1.5 आपके पास 1/2%। तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2.5% आपके पास आ जाएगा। अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0.025 में आपके पास डेसिमल में वैल्यू आर की वैल्यू हो जाएगी। टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला किया है तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने बाकी वैल्यूज को है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हो रही होंगी इक्वालिटी ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो आपके पास क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर। पी की वैल्यू आपके पास क्या 1460 वो पुट कर दोगे, आर आई की वैल्यू 21.29 वो पुट कर दी, आर की वैल्यू का आपके पास क्या दी गई है 2.5 डिवाइडेड बाय 100। अगेन से जो है वो इसका पॉइंट है, अगर पॉइंट हम खत्म करें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास हो जाएगा। उसको डिवाइड किया डेसिमल में तो वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0.025। 0.025 को 1460 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है 36.5 आपके पास आ जाएगा।
अब इसको हमने मजीद जो है 21.5 आपके पास जो दिया गया है, इसको जो है वो हमने 21.29 डिवाइडेड बाय आपके पास 36.5 इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब हमने जब इसको डिवाइड किया 21.29 डिवाइडेड बाय आपके पास 36.5, तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास जो है वो 0.58 समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 1 से लेस दी गई है, यानी कि आपके पास 1 से लेस है। टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब आपने टाइम कैलकुलेट करना होगा तो पहले आपके पास क्या, आपको दिन पता होंगे, तो आप जो है वो उसके महीने फाइंड आउट कर सकते हो। तो महीने आपके पास ग्रेटर हैं, दिन आपके पास स्मॉलर है। तो यहाँ पे हमने क्या उसकी एन आपके पास फाइंडिंग द एन मल्टीपल, यानी कि एन जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या आएगा 0.5858 समथिंग, इसको डिवाइड करने से जो आपके पास वैल्यूज बन रही है उसको जो है वो हम उसके डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम पीरियड जब भी हमने इसमें लेना है वो हमारे पास क्या होगा, मंथ्स में होगा, ईयर्स में और डेज में। तो फर्स्ट हमारे पास डेज हमें पता होंगे तो हम उसके मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट में 0.58 समथिंग आ रहा है, तो उसको हमने क्या किया है 365 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसको हमारे पास जो आंसर आपके पास आया है उसको जब हम जो है वो 365 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है वो 365 डेज के साथ, तो वो आपके पास जो मंथ बनेंगे वो डेज बनेंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे 212.5 आपके पास पॉइंट है। तो ये डेज में आपके पास पॉइंट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली जो हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा। अगर इसी को ये जो इसका टाइम का आपके पास 0.58 आंसर आया होगा उसको अगर आप 12 के साथ करोगे तो आपके पास जो है वो मंथ्स आ जाएंगे। इसकी अब आपकी अपनी चॉइस है कि उसको आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने उसको मंथ्स में करना है तो आप उसको 12 के साथ कर दो। 12 के साथ करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई आपके पास जो है वो 7 मंथ्स या 6 मंथ बनेंगे, और डेज में कर रहे हो तो ये आपके पास जो है वो 213 डेज आपके पास बनेंगे। यानी कि वो अगर आप इसको यहाँ पे लो वो आप ये भी कर सकते हो कि 7th मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए उसने जो है वो अपने 1460 रुपीज जो है उसको इन्वेस्ट किया है 2.5% के हिसाब से, तो जो उसको प्रॉफिट मिला है वो 21.29 जो है उसको उसका प्रॉफिट मिला है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज जो मैं यहीं तक करवाना है, बाकी जो नेक्स्ट है वो फर्दर आगे लेक्चर में, कल के लेक्चर में। मैम जी बेटा। मैम जो आपने अमाउंट का फार्मूला ड्राइव किया है मैम एक बार वो रिपीट कर दें। मैं कर देती हूँ। मैम जी जो से हमारे पहले हो चुके हैं लेक्चर वो भी सेंड कर दिएगा मैम इस वीक बेटा वो के, मुझे पिछले ना वीक के भी। टाइम नहीं मिला, मैं इस वीक के अंदर जी ना इंशाल्लाह आपको ये इस वीक के भी और लास्ट वीक के भी जो है ना वो सारे आपको मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ये वाला फार्मूला बेटा अहमद, जी मैम। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। और जो अमाउंट होती है, जब मैंने डेफिनेशन आपको करवाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी जो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास होगी, यानी कि प्रिंसिपल जो आपके पास कैपिटल की रकम है और जो उसका इंटरेस्ट आपके पास आएगा। इंटरेस्ट आपके पास कैसे फाइंड करते हो कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट के आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, पी प्लस आई के इक्वल आपके पास होती है। तो अमाउंट का जो फार्मूला आपके पास दिया गया है इसमें अगर जो है वो हम ये आई को रिप्लेस कर दें, यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू, ये सिंपल अब आपके पास क्या रह गया, आई जो है वो केला आई जो है वो इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। ये आई को जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के साथ जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू आर वन प्लस आर ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आर ऑफ टी आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनती है, P प्लस आपके पास ब्रैकेट के अंदर P इंटू आर इंटू टी है। तो बोथ के अंदर आपके पास क्या P कॉमन है, P को हमने बाहर ले लिया, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस आर ऑफ टी बन जाएगी। इस अमाउंट के फार्मूले के साथ जो है वो आप
अगर इनमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिसिंग हो तो इसको यूज करके जो है, अगर आपके पास प्रिंसिपल है या आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की है या टाइम पीरियड की है, वो इसी को जो है वो सिंप्लीफाई करके यूटिलाइज करके जो है वो हम उनकी वैल्यूज जो है बाकी जो मिसिंग होगा उसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ये हाशिर अली आप लोगों की क्लास का है? यस मैम। मैम इसका भी नेट कनेक्शन खराब हुआ था, वो कह रहा था अभी ऐड कर, मैंने कहा क्लास खत्म हो गई है बस। ये मेरे ख्याल से दूसरी क्लास में भी ऐड हुआ था। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो इधर से उधर हुए होते हैं। कल अब आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों ने जल्दी लेक्चर स्टार्ट करना है या आप लोगों ने उसकी सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेनी है। मैम अगर कल हमारी क्लास ना हुई तो फिर आपको बता देंगे, अगर हुई तो फिर मैं वही टाइम पर होगी। मतलब अगर हुई मैम, अगर हमारी हुई क्लास तो फिर सेकंड लेक्चर जो है वो हमें रिकॉर्डिंग में सेंड कर दीजिएगा। तो क्लास तो मैंने लेनी है। क्लास तो होगी, मतलब जितनी देर की भी यस होगी मैम, वो मैम, वो सेकंड लेक्चर एक घंटा एक तो लेक्चर रह आप जाएगा, ले वो आप लेती है ना। सेंड कर देगा। मैं वही पूछ रही हूँ ना कि वो फिर मैं दूसरी क्लासेस को जो है वो 15-15 मिनट पहले करूँ। जी मैम, कल भी अगर पता आपने लगेगा दोनों, क्योंकि हम क्लासेस हैं। चलो ठीक है, जी फिर मैम, आपने अगर अपने मिस हुई टाइम तो पे फिर। लेना है तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड की आपको फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी मैम। ओके मैम, चलो ठीक है ओके, बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।